और अब खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां सांगनेर में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का एक्शन देखने को मिला है। दुनिया भर में रंग रंगाई और छपाई के लिए मशहूर 100 से ज्यादा फैक्ट्रियों को प्रदूषण बोर्ड ने सील कर दिया है। फैक्ट्रियों पर गंदा और जहरीला पानी बहाने का आरोप है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस कार्रवाई से फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। फैक्ट्रियों पर बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी बहाकर नदियों के जल को प्रदूषित करने का आरोप लगा है। सांगानेर में करीब 2500 कपड़ा उद्योग हैं। रंगाई, छपाई, धुलाई, सिलाई, ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़ी हजारों यूनिट दिन रात काम करती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहां की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। भजनलाल सरकार प्रदेश में एक तरफ रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन जयपुर में तमाम लोगों का रोजगार छिन जा रहा है। जयपुर का सांगानेर जो इंडस्ट्री है वो पूरा विश्वविख्यात है और लगभग 2500 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिससे लगभग 4 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है और यहाँ से छपाई रंगाई का काम होता है। लेकिन अचानक से पॉल्यूशन बोर्ड का एक डिसीजन आता है कि जो फैक्ट्रियाँ CETP से नहीं जुड़ी हुई हैं वो फैक्ट्रियाँ पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी और ऐसे में लगभग 150 फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई, सील कर दी गई और सिर्फ 150 के अलावा लगभग इन्हीं के समर्थन में 600 से 700 और फैक्ट्रियाँ जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है। लेबर जो उत्तर प्रदेश बिहार की थी हजारों की तादाद में, वो यहाँ से पलायन कर गई। अब आप देखिए यहाँ पर ये एक फैक्ट्री है सांगानेर इलाके की और इस फैक्ट्री में पॉल्यूशन बोर्ड ने अब टीम के साथ आकर इस तरीके की सील लगाई है। ये सील यानी ये मशीन नहीं चल सकती। अब यहाँ पर स्टार्टिंग प्रोसेस होता है धुलाई का, उसके बाद रंगाई छपाई। चूँकि सांगानेर में एक बड़ा व्यवसाय है, ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन एक अचानक से पॉल्यूशन बोर्ड का फैसला इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि रोज़गार कैसे होगा, क्योंकि 150 फैक्ट्रियाँ तो सील हैं और उसके समर्थन में 500-600 फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। इसका खामियाजा सिलाई करने वाले उन लोगों के रोज़गार भी पड़ेगा, वहाँ पे काम कैसे आएगा, जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर काम काज कैसे होगा। ये पूरी आप फैक्ट्री देखिए, ये फैक्ट्री अमूमन यहाँ पर 20 से 25 लेबर हर एक फैक्ट्री में होता है और यहाँ से कपड़े धुल के जो बाहर से कपड़े आते हैं और उसके बाद यहाँ दूसरा प्रोसेस आगे इनकी फैक्ट्रियों में होता है। वहीं सांगानेर की कपड़ा फैक्ट्रियों में रंगाई, धुलाई और छपाई के दौरान भारी मात्रा में खतरनाक रसायनों का और रंगों का उपयोग किया जाता है। बिना ट्रीटमेंट के इस केमिकल युक्त पानी को पास की नदी और आसपास के खेतों में खुलेआम बहाया जा रहा था, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान हो रहा था। जिस CETP प्लांट का उद्घाटन 2018 में हो जाना चाहिए था वो जाके 2026 में तैयार हुआ है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से भी चल नहीं रहा है। ये वो CETP 5 बीघा में बना प्लांट है। आप देखिए वसुंधरा सरकार के समय में ये प्रोजेक्ट लाया गया था, क्योंकि सांगानेर में जिस तरीके से छपाई रंगाई की इंडस्ट्री है उससे निकलते हुए दूषित पानी को ट्रीटमेंट किया जा सके, उस पानी का रीयूज़ किया जा सके और इस प्लांट को 2018 में बन जाना था और वसुंधरा सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर आई। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लिटिगेशन में फंस गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोजेक्ट का ठेका जिस व्यक्ति को मिला गुजरात के, उसने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लिटिगेशन में फंसा दिया। उसके बाद अब 2026 में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार तो हुआ है, लेकिन अब इससे बहुत कम यानी उद्योग की जो इंडस्ट्रीज़ की जो फैक्ट्री थी वो जुड़ी हैं, कई सारी बची रह गई हैं। घनश्याम कुलवाल डायरेक्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये प्रोजेक्ट बनना था 2018 में, 2026 हो गया है, आपका शुरू नहीं हुआ है और अब तलवार उन फैक्ट्रीज पे भी लटक गई हैं जो इनसे जुड़ नहीं पाई हैं, तो अब ये समावेश कैसे करेंगे? सर, ये 2019 में इसका उद्घाटन करवाया गया, लेकिन उस समय तक प्लांट बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन उद्घाटन हुआ